चुनाव के अंतिम समय में उनको पार्टी का सिंबल मिला और वो विधायक हो गए। कांग्रेस का उन लोगों ने फायदा उठाया, एनडीए के लोगों ने उनको प्रभावित किया। विधायक अपने पार्टी के साथ विश्वासघात करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो एकजुटता का इन लोगों ने परिचय दिया है, ये बिल्कुल नाटकीय अंदाज में दिया है। बिहार के 5 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए एनडीए के पांचों उम्मीदवार ने जीत दर्ज की और ऐसे में पांचों के पांचों उम्मीदवार राज्यसभा अब जाकर जाएंगे। इसको देखते हुए देखिए, विपक्ष के उम्मीदवार एडी सिंह को करारी हार मिली, जहां कांग्रेस के 3 एमएलए मौजूद नहीं रहे वोटिंग के दौरान, जहां एक राजद के एमएलए भी मौजूद नहीं रहे। लगातार बिहार की सियासत में सवाल उठा है और कहीं न कहीं आखिरकार कांग्रेस के 3 एमएलए क्यों नहीं मौजूद रहे, सवाल या चिन्ह इस पर उठता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। समीर जी, लगातार सवाल उठ रहा है, आपकी पार्टी के 3 विधायक मौजूद नहीं रहे, कैसे देख रहे, क्या कुछ? देखिए, मीडिया के माध्यम से कई महीने से उन विधायकों के बारे में ये कहा जा रहा था कि उनका संपर्क एनडीए के साथ है। हम लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया इस बात को। अगर समय रहते हम लोगों ने गंभीरता से लिया होता, उन विधायकों से अलग अलग बात की होती, तो हो सकता था कि ये परिस्थिति नहीं आती। ये सभी विधायक जो हमारे साथ नहीं रह पाए, निश्चित रूप से वो कांग्रेस मूल के नहीं हैं। चुनाव के अंतिम समय में उनको पार्टी का सिंबल मिला और वो विधायक हो गए। कांग्रेस का उन लोगों ने फायदा उठाया और जो आज उनको कांग्रेस के प्रति निष्ठा होना चाहिए था, वो स्पष्ट रूप से देखा गया कि हमारे साथ नहीं है। और हमको लगता है कि वो लोग कहीं न कहीं अपने आप को बेच लिया। तो जब लोकतंत्र में इस तरह से विधायक बिकेंगे, विधायक अपने पार्टी के साथ विश्वासघात करेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पार्टी का संचालन करना। उन्होंने जो अपनी नैतिकता के साथ काम नहीं किया, वो दुखद है और हम समझते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को इस पर समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर किस कारण से इस तरह का संकट हम लोग को झेलना पड़ा। समीर जी, लगातार उन विधायकों के द्वारा बयान दिया जा रहा है, उन विधायकों के द्वारा कहा जा रहा है कि संपर्क साधा ही नहीं किया, हम लोगों से चर्चा ही नहीं की राज्यसभा चुनाव को देखते हुए। पार्टी ने देखिए, विधायक तो लगातार हाईकमान ने ही संपर्क किया है। राहुल गांधी जी जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं, हमारे लीडर हैं, उन्होंने 6 विधायक को दिल्ली में बुला के अलग अलग बात किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से, हम लोग वहां मौजूद थे, 16 लीडर वहां मौजूद थे, सब लोगों के सामने राहुल जी ने ये कहा कि अगर आप लोगों को कोई नेतृत्व से शिकायत हो, हमारा कोई व्यवहार त्रुटिपूर्ण रहा हो, तो हम लोग आपस में बैठ के सुधार लें, लेकिन ये जो चर्चाएं आप लोगों के बारे में मीडिया में आती है, ये बंद होनी चाहिए। तो उस समय तो लोगों ने कहा कि किसी भी कीमत पर हम लोग पार्टी के साथ दगा नहीं करेंगे, लेकिन बाहर निकलते ही इस बात का हम लोगों को संकेत मिलने लगा था कि ये जो एकजुटता का इन लोगों ने परिचय दिया है, ये बिल्कुल नाटकीय अंदाज में दिया है। इन लोगों का मन साफ नहीं है। वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी समीर जी? ये तो पार्टी नेतृत्व का काम है। हम लोग का तो यही है, हम लोग डिसिप्लिन पार्टी के वर्कर हैं। राहुल जी का जो आदेश होगा, खड़गे साहब का जो आदेश होगा, उसका पालन करेंगे। लेकिन हमको लगता है कि इस बात को गंभीरता से पार्टी हाईकमांड को लेना चाहिए और थोड़ी सी त्रुटि हम लोगों से भी हुई प्रदेश स्तर पर कि हम लोग उस विधायक के रोज संपर्क में नहीं रहे, संपर्क में रहे, लेकिन जो उसको समेट के रखना चाहिए था इस समय में, उसको लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। तो कुछ कमी हम लोगों के अंदर की भी है और पार्टी नेतृत्व को हम लोगों ने, हाईकमांड को आश्वस्त कर दिया था कि यहाँ कोई टूट नहीं होने जा रहा है, जबकि उसका होमवर्क हम लोगों ने कुछ किया नहीं था। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, क्या लगता है किसने ऐसा किया होगा, किसने उन 3 विधायकों को अपने खेमे में लिया, मतलब कि बहलाया? नहीं, स्वाभाविक है, जो सत्ताधारी हैं, जिनके कहने पर वो नहीं गए वोट देने के लिए, स्वाभाविक रूप से उन्हीं लोगों के प्रभाव में है। एनडीए के लोगों ने उनको प्रभावित किया।
एनडीए के लोगों ने प्रभावित किया है, बड़ा आरोप कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने लगाया। साफ तौर पर कहा है कि हमें पहले से आशंका थी, शक था। जब राहुल गांधी के साथ उन 6 विधायकों के साथ अलग अलग बातचीत हुई, उसी दौरान सब कुछ स्पष्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव को देखने को मिला, जहां तीनों विधायक गायब रहे, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि लगातार सत्ताधारी दल प्रभावित कर रहा था उन विधायकों को, और कहीं ना कहीं उनके मना करने के बाद वो तीनों विधायक नहीं जा पाए। कुछ पार्टी की भी गलती है, जहां पार्टी जो है संपर्क अच्छे से साध नहीं पाई उन विधायकों के साथ। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है, लेकिन लगातार देखिए टूट की खबरें सामने निकल के आ रही है। न्यूज़ 11 के लिए पटना से सहयोगी अखिलेश्वर के साथ अभिषेक की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।